किसी इमारत का हिस्सा बन जाएंगे हम तुम, और महफूज हमें ये शहर रखेगा। अपनी किस्मत पे कभी रोया नहीं करते, बुज़दिलों जैसे कभी सोया नहीं करते। जिंदगी जंग है, इस जंग से लड़ने के लिए हौसला अपना कभी खोया नहीं करते। एक बार जोरदार। कोई और नशा महसूस नहीं होता जब नसों में इश्क लहू हो जाएगा। एक भाई जो आयोजन व्यवस्था से भी जुड़ा है, आयोजकों में उसका नाम है, लेकिन वो मूलतः कवि है, और एक कवि के रूप में उसका परिचय, उससे साक्षात्कार करवाना हम सबकी। और जैसा बता रहे हैं, हमें जानकारी मिली है बहुत सुखद सूचना कि इंग्लिश न्यूज चैनल से भी मेरे भाई मयंक मिश्र शहर ने कार्य किया है। मैं बहुत स्नेह के साथ उन्हें आमंत्रित करता हूं अपने घर आंगन में, अपने लोगों के बीच में। कविता पढ़ने का और आशीर्वाद लेने का आनंद ही अलग होता है। जमाने भर की कुछ अनुपम कलाएं ला के रखी हैं, अजंता और एलोरा की गुफाएं ला के रखी हैं। जहां चुपचाप दरिया पी गया हो दर्द की लहरें, वहां पर हमने तूफानी हवाएं ला के रखी हैं। और अगली दो पंक्तियों में आप सबसे निवेदन करता हूं अपने इस भाई के लिए, मयंक के लिए, कि जहां चुपचाप दरिया पी गया हो दर्द की लहरें, वहां पर हमने तूफानी हवाएं ला के रखी हैं। खुशी के रेत पर ताजा घरौंदा तोड़ मत देना, किसी बच्चे ने अपनी भावनाएं ला के रखी। सर्वप्रथम अद्भुत संचालन कर रहे हमारे नीरज दादा को वंदन। बीड़ा वादनी माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ। पूज्य महाराज जी को नमन करता हूँ। मंचासीन सभी कवि रत्नों का आशीर्वाद चाहूँगा। गांजर की धरती को नमन करता हूँ। आप सभी श्रोतागण, माताओं, बहनों, भाइयों, सबको मेरा प्रणाम। जैसा कि मेरे पहले आए हुए दादाजी ने बताया कि कविता भगवत कृपा से प्रसाद रूप प्राप्त होती है, और एक कवि के लिए ये आत्म साक्षात्कार का एक तरीका है। जब कोई व्यक्ति लिखना शुरू करता है तो पहले अपने बारे में लिखता है, मैं, मेरा, इस तरह की बातें करता है वो अपनी कविताओं में। तो शायद आपको मेरी कविताओं में वो चीज़ मिलेगी। ये शुरुआती जो दौर होता है, इसमें बड़ा द्वंद्व रहता है कवि का कविता से। तो इसी द्वंद्व के ऊपर मेरी एक बहुत छोटी सी कविता है, उससे मैं प्रारंभ करना चाहूंगा अपनी बात को। कि मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, मैं नहीं चाहता, लेकिन फिर भी मुझसे पूछे बिना उधेड़ कर मुझे मेरे शब्दों में पटक रही है बार बार। मेरी लेखनी का मुझ पर पूर्ण अधिकार है। मैं नहीं जानता, मैं नहीं चाहता, लेकिन फिर भी मुझसे पूछे बिना उधेड़ कर मुझे पटक रही है मेरे शब्दों में बार बार। मेरी लेखनी का मुझ पर पूर्ण अधिकार है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। सभी को धन्यवाद। दूसरी दो बंद की छोटी सी गजल है। रात बहुत हो गई है तो उससे मुझे याद आ रही है कि रात का हिसाब लिखे कौन, रात का हिसाब लिखे कौन, कौन सुबह की खबर रखेगा। रात का हिसाब लिखे कौन, कौन सुबह की खबर रखेगा। घुल जाएंगे हम इस वक्त में लम्हा बनकर, और याद हमें ये पहर रखेगा। घुल जाएंगे हम इस वक्त में लम्हा बनकर, और याद हमें ये पहर रखेगा। जुगनुओं के साथ जागेगा कौन, जुगनुओं के साथ जागेगा कौन, कौन खुद को हम सफर रखेगा। किसी इमारत का हिस्सा बन जाएंगे हम तुम, और महफूज हमें ये शहर रखेगा। जुगनुओं के साथ जागेगा कौन, कौन खुद को हम सफर रखेगा। किसी इमारत का हिस्सा बन जाएंगे हम तुम, और महफूज हमें ये शहर रखेगा। हम लोग सनातनी हैं, हम लोग ना कभी मरते हैं ना कभी जीवित होते हैं, हम बस अवस्थाएं बदलते हैं। तो इस पर मैंने एक शेर लिखा था कि हमारी कहानी तो मौत पर भी खत्म ना हो। सॉरी, दूसरी लाइन पढ़ दी पहले, मिसरा लगाता हूं पहले। देखते हैं कहां ले जाकर छोड़ेगा ये सफर जिंदगी का, देखते हैं कहां ले जाकर छोड़ेगा ये सफर जिंदगी का, कि हमारी कहानी तो मौत पर भी खत्म ना होगी।
एक दूसरा शेर ज्यादा भूमिका में नहीं बना पाऊंगा क्योंकि मैं अभी इतना प्रोफेशनल नहीं हूँ, सीख रहा हूँ, लेकिन अपनी बात कहूंगा सीधे सीधे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। देखिए, ये आपके घर का लाडला है। मुझे 4 पंक्ति नीरज भाई याद आ गए इनके लिए कि अपनी किस्मत पे कभी रोया नहीं करते, बुज़दिलों जैसे कभी सोया नहीं करते, जिंदगी जंग है इस जंग से लड़ने के लिए हौसला अपना कभी खोया नहीं करते। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। तो एक दूसरा शेर आपको सुपुर्द कर रहा हूँ स्वागत है मयंक भाई, बहुत अच्छा पढ़ा। कि कुछ खत लौट आए हैं, कुछ खत लौट आए हैं लापता थे, कुछ खत लौट आए हैं लापता थे, अपनी कहानी शायद मैं खुद को ही सुना रहा था। कुछ खत लौट आए हैं लापता थे, अपनी कहानी शायद मैं खुद को ही सुना रहा था। जैसा कि मैंने बताया, कविता और शायरी के माध्यम से एक लेखक कनेक्ट होता है सुपर पावर से, आत्म साक्षात्कार का जरिया है हमारा ये, तो उसी की कोशिश कर रहा हूँ। और हमारे संदीप दादा जिन्होंने साहित्य सृजन मंच की स्थापना की, साहित्य सृजन पुस्तकालय भी चला रहे हैं, उन्होंने इस क्षेत्र में हिंदी की अलग जगाई है, फिर से इसको जिंदा किया है। इसके लिए मैं उनका बहुत आभारी हूँ, बहुत उनको नमन करता हूँ। तो दादा ने कुछ श्रृंगार की कविताएं पढ़ी, तो उसके बारे में मैं एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ कि जब कवि श्रृंगार में लिखता है तो जो शब्द होते हैं महबूब, दिलबर और आशिकी, उसका मतलब 2 तरीके से है। एक तो अपने महबूब जिससे हम प्यार करते हैं, जो हमारा हमसफर, हम साथी है। एक दूसरा ईश्वर, राम। तो हम कुछ जो कहें आप अपने तरीके से रिसीव करिए उसे, ये आप पर है। हम सुनाएं कुछ और आप समझें कुछ, ये आपके ऊपर है। तो जो लोग मोहब्बत करने की उम्र में हैं वो उसको मोहब्बत में लें, जो उम्रदराज लोग हैं वो राम से कनेक्ट हो जाएं। क्या बात है, क्या बात है। तो एक बहुत छोटी सी गजल है मेरी, जो अधूरी छोड़ दी थी लिखकर कहीं, सबका आशीर्वाद चाहूंगा। जो अधूरी छोड़ दी थी लिखकर कहीं, वो गजल अब शायद मुकम्मल हो जाए। जो अधूरी छोड़ दी थी लिखकर कहीं, वो गजल अब शायद मुकम्मल हो जाए। एक अरसे से जो कैद है दिल में, वो धड़कन अब शायद खो जाए। एक अरसे से जो कैद है दिल में, वो धड़कन अब शायद खो जाए। कोई और नशा महसूस नहीं होता, कोई और नशा महसूस नहीं होता, जब नसों में इश्क लहू हो जाए। कोई और नशा महसूस नहीं होता, जब नशों में इश्क। जो अधूरी छोड़ दी थी लिखकर कहीं, वो गजल अब शायद मुकम्मल हो जाए। एक अरसे से जो कैद थी दिल में, वो धड़कन अब शायद खो जाए। और कोई और नशा महसूस नहीं होता, जब नसों में इश्क लहू हो जाए। ले रहा है बस उसका नाम बार बार, ले रहा है बस उसका नाम बार बार, ये वो दिल है जिसे दिलबर की आरजू हो जाए। तो यहाँ पे दिलबर समझ लो अपने हिसाब से आप लोग। ले रहा है बस उसका नाम बार बार, ये वो दिल है जिसे दिलबर की आरजू हो जाए। एक आखिरी कविता है, उससे मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। यहाँ पे कई बच्चे हैं, तो बचपन के बारे में मैंने बहुत पहले कविता लिखी थी कि बचपन अक्सर खो जाता है थोड़े वक्त के बाद, उसको जिंदा रखना बहुत जरूरी है, तभी आप गुदगुदा सकते हैं। हमारे जो कवि थे जो हमें हंसा रहे थे, वो भी बहुत जरूरी है। तो बचपन की यादों में वापस जाने वाली कविता है। बड़े अच्छे दिन थे बचपन के, बड़े अच्छे दिन थे बचपन के, भोली भाली आवारगी थी, हल्के हल्के धुंधले ख्वाब थे, छोटी छोटी चाहतें थी। बड़े अच्छे दिन थे बचपन के, भोली भाली आवारगी थी, हल्के हल्के धुंधले ख्वाब थे, छोटी छोटी चाहतें थी। मुस्कान चेहरे की चौखट पर डेरा बसाए रहती थी, और सारी दुनिया हमें अपने सीने से लगाए रखती थी। हम सो भी जाएं थक कर, तो तारों वाली रात जगाए रखती थी। सुबह सवेरे सूरज की चमक आंखें बिछाए रखती थी। सुबह सवेरे सूरज की चमक आंखें बिछाए रखती थी। पतंगे हमारी उड़ान की छोटी छोटी हमनवा, पतंगे हमारी उड़ान की छोटी छोटी हमनवा, आसमान में देर तक आंखें गड़ाए रखते थे। लहरें हमारी खुशियां थी, 2-4 हमारे नाम थे,
बड़ी छोटी हमारी दुनिया, बड़े बड़े हमारे काम थे। बड़ी छोटी हमारी दुनिया, बड़े बड़े हमारे काम थे। बच्चा भी अपने आप को इंपॉर्टेंट समझता है। तारों पर हुक्म चलाते थे, तारों पर हुक्म चलाते थे, हर वक्त गीत गाते थे। तारों पर हुक्म चलाते थे, हर वक्त गीत गाते थे। हवाओं पर सवार होकर मीलों घूमाते थे। चिड़ियों के घोंसलों से अंडे चुराते थे। बड़े भोले दिन थे बचपन के, बात बात पर शर्माते थे। बड़े भोले दिन थे बचपन के। सभी को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। ये अपने घर का, अपनी माटी का बच्चा है और आप आशीर्वाद दीजिए कि बहुत आगे तक जाए। निश्चित रूप से व्यक्तित्व के विकास के लिए एक बहुत आवश्यक अंग है साहित्य, कला, संगीत। उसके साहित्य से ये जुड़ा है। मुझे लगता है महाकवि गोपाल दास नीरज जी ने कुछ पंक्तियां जो लिखी थी तो ऐसे ही युवा रचनाकारों के लिए लिखी थी। हर एक सृजन की पहली शर्त नव्यता है, प्रतिभा करती है ब्याह न थके हुए मन से, सजता है नहीं सुहाग पुरानी चूनर से, अर्चना नहीं होती है जूठे चंदन से। इस युवा रचनाकार को अपना प्यार, दुलार और आशीर्वाद प्रदान करिए। और अब जगजीवन मिश्र जी को आमंत्रित करता हूं, वो आए और आज के कार्यक्रम का भव्य संचालन करने वाले डॉक्टर नीरज पांडे शून्य जी को काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करें।